अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय डियर लिसनर, मैं हूँ वसीम अंशा डोगर, चेयरमैन पाकिस्तान किसान मजदूर इत्तेहाद। माय डियर लिसनर, आज जो मेरा टॉपिक है वो किसी सियासत पर नहीं, वो किसी मुआशरत पर नहीं, वो किसी मतलब किसी किसी भी पर तनकीद के लिए नहीं है। जस्ट एक चीज़ मैंने जो फील की और मैंने समझा कि मतलब अगर खून का रिश्ता हो और अगर अच्छा ख़ानदानी खून हो तो फिर इस तरह की मिसालें जो हैं वो जन्म लेती हैं। मेरा टॉपिक है इमरान खान न्याजी की बहनें, इमरान अहमद खान न्याजी की बहनें। मैंने जब इमरान खान सियासत में आया और जो उन्होंने मतलब 2-3 दहाइयों तक सियासत की, मैंने उनकी बहनों को कहीं नहीं देखा। फिर जब वो वजीर आजम बने तब भी मैंने उनको कहीं नहीं देखा, कभी नाम नहीं सुना। मैंने हसान न्याजी जो उनकी किसी एक बहन का बेटा है उसको सुना भी और सोशल वर्क करते भी देखा, लेकिन अल्लाह गवाह है मुझे नहीं पता था कि ये इमरान खान का भांजा है। अब हसान न्याजी भी जेल काट रहा है 9 मई के मुकदमे में। और उन्होंने जब इमरान खान हुकूमत में था, वजीर आजम था, तो कभी वो बेनिफिशरी नहीं रही। उनकी बहनें उनके अपने घर थे और उनकी एज भी मतलब 60+ 70+ है। तो आज ऐसा क्या हुआ कि जब से इमरान खान का बुरा वक्त शुरू हुआ, जब से इमरान खान जेल में गया, जब से इमरान खान को के ऊपर कांटा लगा दिया गया, तो इमरान अहमद खान न्याजी की जो बहनें हैं वो हर मंगल को इस उम्मीद से आती हैं कि हमारी आज हमारे भाई से मुलाकात हो जाएगी। फिर मैंने देखा कि उनको बालों से पकड़कर घसीटा गया। फिर मैंने देखा कि जब वो जमीन पर बैठती थी एहतजाजन तो गंदा पानी छोड़ा गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठी चार्ज किया गया। और मैं नहीं समझता कि इतने तशद्दुद के बावजूद, इतनी फस्तायत के बावजूद ये जो बहनें हैं ये पीछे हट गई हैं। और मैं ये भी नहीं समझता कि इमरान खान की जो बहनें हैं वो जब इमरान खान इख्तदार में आएगा या अभी भी उनका एक सूबा इख्तदार में है तो वो किसी भी चीज़ की बेनिफिशरी हैं, किसी ओहदे की तलबगार हैं, किसी सियासत की तलबगार हैं, या उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। उन्होंने अपने बच्चों को भी सेक्रीफाइस किया और फर्स्ट प्रायोरिटी पर अपने भाई को रखा। तो ये जो रिश्ता मैंने देखा बहनों का अपने भाई के लिए सेक्रीफाइस करना और अपना कीमती वक्त निकालना, और फिर उनको पकड़ दिया जाता है और मतलब किसी वैराने में छोड़ दिया जाता है। फिर ये प्रोसेस बार बार हो रहा है कि उनको पकड़ते हैं और दूर जाकर कहीं वैराने में छोड़ देते हैं, फिर वो अगले मंगल आ जाती हैं। तो ये ये कोई लालच नहीं है। ये अगर आप समझें कि कोई किसी ओहदे की तलब है तो वो भी नहीं है। ये सियासत भी नहीं है और ना कभी उन्होंने सियासत की। अगर किसी ने उनको सियासत करते देखा या सुना तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं सल्यूट पेश करता हूँ ऐसी बहनों को, ऐसे खूनी रिश्ते को जो बेलौस मार खा रही हैं और मुलाकात के दिन, मंगल वाले दिन फिर आती हैं इस उम्मीद से कि इस दफ़ा हमारी मुलाकात हो जाएगी। जबकि उनकी बहनों ने पार्टी से भी कहा कि 10,000 अगर लोग आ जाएं तो मुलाकात होनी मुमकिन है। शायद सिस्टम इतने लोगों का बोझ बर्दाश्त ना कर सके और मुलाकात करवा दे। तो अगर पार्टी चाहती तो 10,000 क्या 20,000 लोग भी आ सकते थे, लेकिन पार्टी शायद इतनी सीरियस नहीं है। और बहनें अपने भाई के लिए खालिस्तान उन्होंने अपना जो किरदार अदा किया है, ये अच्छे ख़ानदानी, अच्छे खून की अलामत है। इसमें मेरा मैसेज जो है वो
یا میرا بات کرنے کا مقصد کسی کو بھی تنقید کرنا نہیں ہے اور نہ سیاست کرنا ہے. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ تو سب لوگ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی بہنیں آتی ہیں، لیکن ان کا سیاست سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. ان کے بچوں کا سیاست سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. ان میں سے غالباً نورین نیازی کا جو ایک بیٹا ہے وہ بیسٹ ایتھلیٹ ہے، اور وہ پاکستان کے لیے میرا بھی ایک بھتیجا جو ہے وہ بیسٹ ایتھلیٹ ہے. اس نے بھی ملیشیا میں انڈر 16 حصہ لیا اور ٹاپ کیا، پوری دنیا کو 36 ممالک کو ٹاپ کیا. تو میرا مقصد صرف ایک پازیٹیو میسج ہے کہ خونی رشتے اور اس طرح کی قربانیاں وہ ہر ملاقات پر آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں یہ مارے، ہمیں یہ گھسیٹے، جو بھی کریں، ہم تو ادھر بیٹھے، ہم تو ادھر بیٹھے. اور علیمہ آپا کی تو کیا بات ہے، باقی بہنیں بھی اپنا رول پلے کر رہی ہیں. تو یہ ہوتا ہے خونی رشتہ، یہ ہوتے ہیں سچے رشتے جذبات سے گندھے ہوئے. اور میں تو یقین مانے، میں تو بہت متاثر ہوا ہوں. آپ کی کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا. بہت شکریہ. والسلام. آپ کا تابعدار وسیم منشا ڈوگر. تھینکس.